एक खामोश से गांव नूरपुर में ज़ैनब नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी आयशा के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। अम्मी, आज फिर आप काम पर जा रही हैं? कल भी आप बहुत थक गई थी। बेटी, जब तक सांस चल रही है तब तक मेहनत भी साथ चलती है। लेकिन अम्मी, अब आपसे वो सब काम नहीं होता जो पहले होता था। आपके हाथ कांपते हैं, सांस फूल जाती है। मैं जानती हूँ बेटी, जिस्म कमजोर हो गया है, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। इसका क्या मतलब है अम्मी? तेरी शादी, तेरा मुस्तकबिल, ये सब माँ के कंधों पर बोझ बन जाता है। अम्मी, मेरी वजह से आप खुद को क्यों तकलीफ देती हैं? मैं भी तो काम करती हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक कर लेंगे। मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन माँ का दिल हमेशा डरता रहता है। रात का वक्त था और कच्चे घर में चिराग की मध्यम रोशनी फैल रही थी। ज़ैनब दिन भर की थकान के बाद भी हिसाब के कागज देख रही थी और आयशा अपनी माँ के साथ बैठकर उसके गम और खौफ को महसूस कर रही थी। अम्मी, आप सोई नहीं? नींद आंखों से रूठ गई है बेटी। क्या आप फिर सरदार कासिम के बारे में सोच रही हैं? बेटी, जिस आदमी का दिल पत्थर का हो, उससे डर लगना फितरी होता है। अम्मी, अगर वो आया भी तो हम उसे सच बता देंगे। सच सुनने का हौसला हर किसी में नहीं होता आयशा। तो फिर हम क्या करें अम्मी? हर रात इसी डर में गुजार दे? नहीं बेटी, डर में जीना भी एक तरह की मौत है। तो फिर फैसला कीजिए अम्मी, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन हर रास्ता आजमाइश के बाद ही मिलता है। बस अम्मी, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पड़ोसन की आवाज से गांव में खबर फैल रही थी। हर कोई सरदार कासिम के जालिमाना रवैये से डरा हुआ था। ज़ैनब और आयशा भी खौफ के साए में अपने कमरे में मौजूद थीं। पड़ोसन सरदार कासिम आज फिर किसी के घर झगड़ा करके गया है। अम्मी, अगर वो हमारे पास आ गया तो क्या होगा? बेटी, सब्र रखो, हम हर मसले का सामना कर सकते हैं। बस हमें डर के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन अम्मी, वो जालिम है, किसी की परवाह नहीं करता। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने आया तो? बेटी, याद रखो, खौफ का मतलब ये नहीं कि हम हार जाए, ये सिर्फ हमें मजबूत होने का मौका देता है। हम अपने हौसले और ईमानदारी से हर मुश्किल का हल निकालेंगे। तो हम छुपेंगे नहीं? हम सच के साथ खड़े रहेंगे? हाँ बेटी, सच और हौसले का साथ कभी जाया नहीं होता, और जो कुछ होगा अल्लाह के हाथ में है। अम्मी, मैं आपके साथ हूँ हर लम्हा। यही हौसला है जो हमें मजबूत रखेगा बेटी, यही हमारी ताकत। ज़ैनब पूरा दिन दूसरों के घरों में काम करने के बाद ज़ैनब वापस लौट रही थी। भारी थकन, कमजोर जिस्म और दिल में कर्ज का खौफ उसके कदमों को बोझल कर चुका था। या अल्लाह, आज तो कदम भी साथ नहीं दे रहे। वो दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अम्मा जी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, बस जरा सा दम लेने को बैठी हूँ। पूरा दिन काम किया लगता है। हाँ बेटा, दिन भर बर्तन, कपड़े, झाड़ू, और अब ये जिस्म बूढ़ा हो चुका है। अम्मा, इतनी मेहनत अकेले कैसे कर लेती हैं? जब मजबूरी हो ना बेटा, तो कमजोर जिस्म भी चलने पर मजबूर हो जाता है। अम्मा, आपको ऐसे अकेले नहीं होना चाहिए। आप अकेली नहीं हैं। मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, ये रख लीजिए। नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकती। क्यों अम्मा? जिंदगी भर दूसरों के घरों में काम किया है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये हाथ फैलाना नहीं है अम्मा। मैं किसी का बोझ नहीं बन सकती बेटा। अगर आप मुझे बेटा समझे, तो क्या माँ बेटे का बोझ होती है? बेटा, माँ तो औलाद के लिए जीती है, और औलाद माँ के लिए खड़ी होती है। नौमान थैली ज़ैनब के सामने रख देता है। बस इतना समझ लीजिए, ये बेटे की तरफ से माँ के कदमों में है। या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मैं इनकार कैसे करूं? बेटा, मैं दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकती। माँ की दुआ सबसे बड़ी दौलत होती है। ज़ैनब थकन से वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर में नींद आ जाती है।
ये थैली ये यहाँ क्यों पड़ी है? चारों तरफ देखती है। किसी ने जानबूझकर रखी है या भूल गया है? थैली उठाती है, वजन महसूस करती है। हल्की तो नहीं है? या अल्लाह, इतने सिक्के! ये मैंने क्या देख लिया? अगर किसी ने ये ढूंढा और ना मिला तो उस पर क्या गुजरेगी? चंद कदम चलती है, फिर रुक जाती है। लेकिन अगर मैं ये ना उठाऊं तो कोई और ले जाएगा। ये आजमाइश है या मौका? या अल्लाह, दिल कहता है ये मेरा नहीं है, और दिल ही कहता है जरूरत भी बहुत है। मुझे समीरा से बात करनी होगी।